हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। और आज के शानदार सेशन में हम लोग यूपी स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यूपी पुलिस रे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और ये जो डेट है यूपी पुलिस की, तो इसको आप लोग नहीं भूलना है, इसको आप लोग जहन में रखना है कि हमारा कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, इस बार मैं आपको बार बार ये हर एक वीडियो में लगा रहा हूँ कि जिससे कि आपको नज़र में बना रहे कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन से कतरनिया घाट, ए ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1972 को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और 1979 को चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को इस्टेब्लिश किया गया था। और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1977 में से इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंदौली। चंद्रप्रभा से चंदौली आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना चंद्रप्रभा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा महोबा में स्थित है, महोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो विजय सागर पक्षी विहार है ये किस झील के किनारे स्थित है, तो ये विजय सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, विजय सागर झील के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। और उत्तर प्रदेश खंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में चला गया, और जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में ही बना रहा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी बी ऑप्शन है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। यानी कि 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया था 1977 में सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज, महाराजगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। यानी कि महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में
वन क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल, तो राइट आंसर हो जाएगा 6.84%, 6.84%। इसका सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 6.84% वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना, सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। किन वन स्थिति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। तो ये 2021 के अनुसार है, ठीक है, वन स्थिति जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन है इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव जिले में स्थित है, उन्नाव जिले में स्थित है, उन्नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो किस जिले में बब्बर शेर सफारी है जो कि स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा, इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक बब्बर शेर सफारी यानी कि लोयन सफारी जो है इटावा में स्थापित की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि सुरहा ताल पक्षी विहार, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये बलिया में स्थित है भैया। कहाँ पर स्थित है, बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी कि सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के द्वाब में स्थित एक गोखर झील है जो कि गंगा नदी के द्वारा स्थित है और यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा में, इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 नवंबर 1974 में से स्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है कि निम्न में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमनगढ़, अमनगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, अमनगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं। पहला दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि लखीमपुर खीरी में है और 1987 में बनाया गया था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है भैया, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और दूसरा जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम अमनगढ़ है और ये बिजनौर में स्थित है और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2012 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना। और तीसरा जो टाइगर रिजर्व वो पीलीभीत है, कौन सा है, पीलीभीत है और 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तीनों जो टाइगर रिजर्व हैं आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, ठीक है। एक तो दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस आरओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लगा रखी है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कौन कौन से
वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और स्थापना कब की गई थी और क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, किस ज़िले में है, तो ये सभी लिस्ट मैंने लगा रखा है। चंद्रप्रभा की बात करें तो 1957 में से इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और चंदौली में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1972 में और लखीमपुर खीरी में स्थित है। और कतरनिया घाट की अगर हम लोग बात करें तो बहराइच में है। ठीक है, और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये बांदा एवं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है और 1977 में से इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ग किलोमीटर आप लोग याद रखना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, कितना फैला हुआ है, तो ये भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। महावीर स्वामी वन्यजीव की बात करें तो ललितपुर में है, 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आगरा और इटावा में स्थित है। ठीक है, आगरा और इटावा में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो संत कबीर नगर में है और 1980 में से इस्टेब्लिश किया गया था। अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हसनापुर की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद इन सभी ज़िलों में है। और इसके बाद सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो महाराजगंज में है। ठीक है, और इसके बाद सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये वाराणसी में है, 1989 में से इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा बनेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी सरकार द्वारा। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को इसे शुरू किया गया था। तो इसका हमारा जो सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन से इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे एक जनपद एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना। आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है स्कीम जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लखनऊ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा चिकनकारी और जरदोजी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बनारसी सिल्क साड़ी किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी का। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला है कि अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंजू उत्पाद के लिए।
तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये मंजू उत्पाद हैं जो कि आपका अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर है फेमस है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा ज़िला जो है गुड़ उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अयोध्या, फैज़ाबाद, मुजफ्फरनगर। तो ये सभी तीनों शहर हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि गुड़ के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मथुरा किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सैनिटरी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। सैनिटरी फिटिंग के लिए जाना जाता है मथुरा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत गाज़ियाबाद किस उत्पाद के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अभियांत्रिक सामग्री के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कौन सा नगर रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि इस योजना के तहत अमरोहा किस उत्पाद के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र के लिए फेमस है, ढोलक के लिए फेमस है अमरोहा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा उत्पाद कानपुर और आगरा के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर और आगरा के लिए कौन सा उत्पाद है फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा के लिए फेमस है ये कानपुर और आगरा। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चमड़ा के लिए ये फेमस है। तो ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के तहत गोरखपुर किस उत्पाद के लिए फेमस है। तो टेराकोटा के लिए फेमस है। टेराकोटा के लिए फेमस है। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज भी देखते हुए चलिए। अगला है कि महाराजगंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्नीचर के लिए ये प्रसिद्ध है महाराजगंज। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मुरादाबाद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि रामपुर किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो रामपुर किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैच वर्क जरदोजी के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि बलिया ज़िला जो है किस उत्पाद के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदी के लिए। बिंदी के लिए, तो बिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदी के लिए फेमस है बलिया ज़िला। और यहाँ पे बिंदी आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के तहत कांच का उत्पाद यानी कि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो कहाँ का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध उत्पाद हैं। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध उत्पाद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सॉफ्ट खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध उत्पाद हैं। तो ये झांसी का है। तो झांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है
कि घुंघरू और घंटी किस जिला का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा एटा। एटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एटा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि जनजाति शिल्प किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध उत्पाद है जनजाति शिल्प। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि इस योजना के तहत इत्र जो है किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो ये कन्नौज का है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कन्नौज की बात करें तो गंगा नदी देखो कन्नौज से होकर ही बहती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता रहा हूँ, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि कालीन किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। कालीन किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोई। तो यानी कि उपर्युक्त सभी, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कालीन भैया से आप लोग याद कर सकते हैं कि कालीन जो है मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ बनी है, सोनभद्र, भदोई, इन सभी ज़िलों के लिए ये फेमस है कालीन। तो कालीन भैया से आप लोग कालीन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कालीन आपको नज़र आ रही होगी। चलिए इसके बाद अगला है कि ऊनी कालीन किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो ऊनी कालीन की बात करें तो ये जौनपुर का है। जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मेरठ जो है किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, किस उत्पाद के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा खेल का सामान। खेल का सामान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि बांसुरी कहाँ का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो कहाँ का प्रसिद्ध उत्पाद है बांसुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत जिले का। पीलीभीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सजाने का सामान कहाँ के लिए प्रसिद्ध उत्पाद है। तो कहाँ के लिए सजाने का सामान जो है प्रसिद्ध उत्पाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हापुड़ और बागपत का है। तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि घी जो है वो कहाँ का उत्पाद है प्रसिद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ये औरैया क्षेत्र का है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। औरैया का प्रसिद्ध उत्पाद है घी। तो घी आप लोग याद रखना, औरैया का प्रसिद्ध उत्पाद है। आंवला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और देखो जितने भी 75 ज़िले हैं किस ज़िले का कौन सा प्रसिद्ध उत्पाद है, ये मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में भी यहाँ पे ऐड कर रखा है कि जिससे कि आप लोग इसको भी एक नज़र रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छे से ढंग से याद हो जाएगा। यानी कि चर्म उत्पाद की बात करें तो ये आगरा का है। ठीक है, और अलीगढ़ का ताले और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है अलीगढ़। अम्बेडकर नगर की बात करें तो कपड़ा उत्पाद के लिए अमेठी, मंजू उत्पाद के लिए अमरोहा, संगीत वाद्य यंत्र के लिए औरैया, ये देसी घी के लिए जाना जाता है। अयोध्या गुड़ के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन। बागपत की बात करें तो घर का फर्नीचर। और बहराइच की बात करें तो गेहूँ डंठल हस्तशिल्प है। और बलिया की बात करें तो बिंदी। और बलरामपुर की बात करें तो दालें, जो खाद्य प्रसंस्करण है दालें, वो बलरामपुर फेमस है। बांदा की बात करें तो सजार स्टोन क्राफ्ट। और बाराबंकी की बात करें तो कपड़ा उत्पाद के लिए बरेली, जरी जरदोजी के लिए बस्ती, लकड़ी शिल्प के लिए भदोही, कालीन के लिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, तो ये सब कालीन के लिए जानी जाती है। और
बिजनौर की बात करें तो लकड़ी शिल्प, शाहजहाँपुर की बात करें जरी जरदोजी, बुलंदशहर की बात करें तो सिरेमिक उत्पाद, चंदौली की बात करें तो जरी जरदोजी, ठीक है। और चित्रकूट की बात करें तो लकड़ी के खिलौने, देवरिया की बात करें तो सजावटी का सामान, इटावा की बात करें तो कपड़ा उत्पाद, एटा की बात करें तो घुंघरू और जो घंटी वगैरह पीतल उत्पाद, ठीक है। और फर्रुखाबाद की बात करें तो कपड़ा छपाई के लिए, फतेहपुर की बात करें तो बेड शीट और लौह निर्माण कार्य के लिए, फिरोज़ाबाद कांच के बने बर्तन, जो कांच के बर्तन होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, गाज़ीपुर की बात करें तो जूट के लिए प्रसिद्ध है। और गाज़ियाबाद की बात करें तो इंजीनियरिंग सामान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोंडा की बात करें तो दालें के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर टेराकोटा, हमीरपुर जूते के लिए प्रसिद्ध है। जो हमने क्वेश्चंस में नहीं कवर किया है तो आपको पूरा लिस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हापुड़ की बात करें घर का फर्नीचर, हरदोई की बात करें हरकरधा, हाथरस की बात करें हींग के लिए, जालौन कागज़ के लिए, हस्त निर्मित कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर की बात करें ऊनी कालीन, झांसी की बात करें मुलायम खिलौने, कन्नौज की बात करें तो इत्र के लिए जाना जाता है कन्नौज, ठीक है। कानपुर देहात की अगर हम लोग बात करें तो एल्युमिनियम के बर्तन, ठीक है। और कानपुर नगर की बात करें तो चर्म उत्पाद, चमड़ा। और कांसगंज की बात करें जरी जरदोजी के लिए, कौसाम्बी की बात करें केला खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर की बात करें तो केले के रेशे उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी जनजाति शिल्प, ललितपुर साड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। महाराजगंज की बात करें फर्नीचर, महोबा की बात करें गौरव पत्थर शिल्प, मैनपुरी की बात करें तारकसी कला के लिए, ठीक है। और मथुरा की बात करें तो सैनिटरी फिटिंग के लिए, मऊ की बात करें तो पावर लूम कपड़ा। और मेरठ की बात करें खेल उत्पाद, मिर्ज़ापुर की बात करें कालीन। और मुरादाबाद की बात करें तो धातु शिल्प, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत बांसुरी के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, प्रयागराज मंजू उत्पाद के लिए, रायबरेली लकड़ी का काम करने के लिए प्रसिद्ध है। और रामपुर पैच वर्क जरी पैच वर्क के साथ ये जरी जरदोजी के लिए। और सहारनपुर की बात करें लकड़ी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। संभल की बात करें तो हस्तशिल्प हड्डी सींग के लिए प्रसिद्ध है। संत कबीर नगर की बात करें तो पीतल के बर्तन के लिए। शाहजहाँपुर की बात करें जरी जरदोजी के लिए। शामली की बात करें तो लौह कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। श्रावस्ती जनजाति शिल्प, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर की बात करें कालीन। और सोनभद्र की बात करें तो कालीन। और इसके बाद सुल्तानपुर की बात करें मंजू उत्पाद के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी, वाराणसी बनारसी सिल्क साड़ी के लिए। तो ये टोटल रहे 75 जिलों के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा और आपके देखो 2 टॉपिक्स तो कवर हो गए। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको बेहतरीन लगा हो, कंटेंट से आप सेटिस्फाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, और साथ ही साथ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगली क्लास पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए। देखो टाइम बहुत कम है, अब जितने दिन बचे हैं, क्योंकि 21 अगस्त से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है यूपी पुलिस का। तो आप लोग एकदम अपने आप को विलुप्त हो जाइए, अपने आप को विलुप्त कर लीजिए। यारी दोस्ती कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, रिश्तेदारी में आना जाना बात करना सब कुछ बंद कर दीजिए। यही टाइम है, यही दिन है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही सही रणनीति से आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगली क्लास पर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।